पॉलिटिक्स इंडिया में आप सभी का स्वागत है। पिछले 40 दिनों से मणिपुर यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राएं हड़ताल पर बैठे हैं। पिछले 2 दिनों से अपने अपने टीचर्स के सपोर्ट के साथ उन लोगों ने भूख हड़ताल शुरू कर दी है। लेकिन एचआरडी मंत्री प्रकाश जावड़ेकर इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस का राग अलापने में लगे हुए हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस मतलब कि वो शिक्षण संस्थान जो पूरे विश्व में देश का नाम गौरवान्वित करेंगे, वो शिक्षण संस्थान जो आने वाले 10 सालों में शीर्ष 500 की रैंकिंग में शामिल होंगे। प्रकाश जावड़ेकर ने कल अपने ट्विटर हैंडल पर इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस की लिस्ट जारी करते हुए लिखा कि इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस का कॉन्सेप्ट मोदी सरकार के कामों में मील का पत्थर साबित होगा। शायद प्रकाश जावड़ेकर बजट ध्यान से नहीं पढ़ते, या फिर हो सकता है कि अरुण जेटली के भाषणों को सीरियसली नहीं लेते। यह भी हो सकता है कि प्रकाश जावड़ेकर की याददाश्त कमजोर हो गई हो, क्योंकि बात 2-3 साल पुरानी है। सन 2016 में जब अरुण जेटली ने बजट पेश किया तो उन्होंने कहा कि उनका मकसद 10 सार्वजनिक और 10 निजी शिक्षण संस्थानों को उस स्तर तक लेकर जाना है जहां वो विश्व के टॉप यूनिवर्सिटीज में शामिल हो सके और टॉप रैंकिंग्स को हासिल कर सके। लेकिन अब इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस के कॉन्सेप्ट के साथ मकसद यह बनाया गया कि अगले 10 सालों में हम शीर्ष 500 में शामिल हो जाएं। प्रकाश जावड़ेकर जी से सीधा सा सवाल यह है कि अपने ही टारगेट को कम कर देना, अपने ही लक्ष्य को कम कर देना किस तरीके से एक लैंडमार्क स्टेप हो सकता है, किस तरीके से मील का पत्थर स्थापित करने वाला कदम हो सकता है। प्रकाश जावड़ेकर जी से यह आंसर केवल मैं नहीं, पूरा देश चाहेगा। वैसे दिलचस्प वो 6 शिक्षण संस्थान भी हैं जिन्हें इस सूची में शामिल किया गया है। इस सूची में शामिल हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मुंबई, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंसेज बेंगलोर, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंसेज पिलानी, मणिपुर एकेडमी फॉर हायर एजुकेशन और अनिर्मित केवल कागजों में बना हुआ शिक्षण संस्थान जियो इंस्टीट्यूट बाय रिलायंस फाउंडेशन। देखिए, इन 6 शिक्षण संस्थानों में 4 शिक्षण संस्थान ऐसे हैं जो अब भी शीर्ष 1000 की रैंकिंग में शामिल हैं, टाइम्स हायर एजुकेशन की एक रैंकिंग के अनुसार। जियो इंस्टीट्यूट जो है वो अब तक कहीं पर है ही नहीं, ना तो गूगल पे इसकी कोई प्रेजेंस है, ना ही इसके पास अपनी कोई इमारत है, अनिर्मित शिक्षण संस्थान है। वहीं पर मणिपुर एकेडमी फॉर हायर एजुकेशन अभी किसी भी तरीके से टॉप रैंकिंग में शामिल नहीं है। तो किस तरीके से इनका चुनाव किया गया और क्या सोचकर इसका मकसद रखा गया कि अगले 10 वर्षों में शीर्ष 500 की रैंकिंग हासिल करेंगे, यह समझ से परे है। बता दें कि भारत का जो शिक्षा के ऊपर खर्च है वो सन 2014 के बाद जीडीपी के प्रतिशतता के आधार पर यदि बात करें तो लगातार कम हुआ है। वहीं जो प्रतिस्पर्धी देश हैं, जो डेवलप्ड नेशन हैं, यदि उनका हम जीडीपी के मुकाबले शिक्षा पर खर्च देखें तो भारत से कोसों आगे है और भारत इस क्रम में, इस दौड़ में बहुत ही अधिक पीछे है। आखिर कम खर्च करके आप किस तरीके से विकास, डेवलपमेंट की उम्मीद कर सकते हैं? वैसे प्रकाश जावड़ेकर के 3-4 ट्वीट्स को पढ़ने के बाद स्पष्ट हो गया कि इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस का कॉन्सेप्ट शिक्षा की गुणवत्ता को उठाने के लिए या फिर शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए नहीं, बल्कि केवल और केवल टॉप रैंकिंग हासिल करने के लिए। इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस में शामिल जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें देश की कुल 1 या 1.25% जो स्टूडेंट्स हैं वो शिक्षा अर्जित करेंगे, बाकी 99% का क्या? दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसी शिक्षण संस्थान के अलावा देश के तमाम शिक्षण संस्थानों में, तमाम विश्वविद्यालयों में बेसिक कमियां हैं, फंडामेंटल कमियां हैं। शिक्षकों का अभाव है, संसाधनों का अभाव है। छात्र छात्राओं को, टीचर्स को लगातार अपनी मांगों के लिए हड़ताल करना पड़ता है। शिक्षा व्यवस्था में बहुत सारी कमियां समय समय पर उजागर होती रहती है। मसलन ना तो रिजल्ट्स टाइम पर डिक्लेयर होता है, ना ही परीक्षाएं टाइम पर ली जाती हैं। इन सबको सुधार कर भी मोदी सरकार मील का पत्थर स्थापित कर सकती थी, लेकिन मोदी सरकार ने मील का पत्थर स्थापित करने के लिए चुना इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस का कॉन्सेप्ट, जिसके जरिए उन इंस्टीट्यूट्स को चुना गया जो पहले से ही या तो टॉप रैंकिंग में है या फिर जो अब तक बना ही नहीं। असल में
अगर शिक्षण संस्थानों को और शिक्षा व्यवस्था की हालत को सुधारा जाता तो शायद मोदी सरकार इतना हेडलाइंस नहीं बना पाती। ना तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, ना प्रिंट मीडिया में, ना डिजिटल मीडिया में उसे बूस्ट नहीं कर पाती। प्रचार और विज्ञापन का एक रास्ता नहीं मिल पाता। स्पष्ट है कि इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस का कॉन्सेप्ट केवल और केवल मोदी सरकार को विज्ञापनों का एक और मौका प्रदान करना है। इसके अलावा इसका ना तो शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने और ना ही शिक्षा के अभ्यर्थी हैं, जो लोग शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, उनकी दशा को सुधारने के लिए किया गया है। धन्यवाद।